हैं। 151 एक मेजर रिट्रेसमेंट था और उसके ऊपर हम 165 तक के लेवल की बात कर रहे थे, बट अब तो वो लेवल एक्सीड हो रहे हैं, तो आपके टारगेट यहाँ पे नए एक्सटेंड होंगे। गैप अप ओपनिंग के बाद भी काउंटर को पॉजिटिव बायस के साथ रखने की सलाह रहेगी। 161 का आप सपोर्ट रहेगा, ऊपर में आपको 180 तक एक्सटेंडेड टारगेट भी इस काउंटर में बनेंगे। ओके, तो ओएनजीसी के लिए भाई थम्स अप आता हुआ फिर से स्टॉक में आप खरीदारी करके चलें। अच्छा, इस बीच एक और अपडेट आ रहा है कि जेएलआर की यूके सेल्स का अपडेट आ गया है और वो दो खबरें आज सुबह सुबह आई हुई। तो उसमें एक यूके सेल्स का अपडेट है भाई, 50-55% के आसपास यूके सेल्स गिरी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से टाटा मोटर्स इन ग्रीन ही खुलने के इंडिकेशंस दे रहा है। दूसरा एमजीएल ने भी आज दरें सुबह बढ़ा दी। खैर, इन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पे आगे आता हूं। टाटा मोटर्स पे क्विकली एक चेक ले लेता हूं। मानस, ये है तो बड़ा स्ट्रेंथ दिखाने वाला स्टॉक, और अपटिक्स हैं क्या इसमें बचे हुए? बिल्कुल अपटिक है। मेरे को तो ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर आपको 360-65 तक के स्तर में देखने को मिल सकते हैं आशीष जी। और देखिए, ये एक ऐसा स्टॉक है कि जब तक ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहे, 320 रुपए के ऊपर, हर गिरावट पे खरीदारी करके चलिए। तो कोई गिरावट देखने को मिले नेगेटिव न्यूज चलते तो खरीदारी करिए, 320 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और कम से कम 360-365 के टारगेट सेट करिए। चलिए, अब सिलसिला जारी है यहाँ पर स्टॉक पिकिंग का। रचना जी को जोड़ते हैं। नमस्कार रचना जी। कोल इंडिया 1% ऊपर खुलता हुआ, 200 का आंकड़ा आपके सामने स्क्रीन पर। जब तक कि मैं ये देखूं कौन सा हाई लेवल यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है, आप अपनी रणनीति सेट कीजिए इस काउंटर पर। जी, कोल इंडिया में डेफिनेटली चार्ट इज वेरी बुलिश और जब तक ये 194 सस्टेन करेगा तो ये 200 को क्रॉस करके 203 205 की तरफ जाता हुआ हमें फ्यूचर्स पे नजर आ सकता है। तो दिसंबर सन 2000 समझिए जनवरी सन 2020 का हाईएस्ट लेवल आपके सामने आता हुआ दिख रहा है कोल इंडिया पर, और यूं समझिए तो ये हो गए लगभग 22 महीने का हाईएस्ट लेवल आप इस काउंटर पर देख रहे हैं। और देखते हैं कहाँ कहाँ आपको बढ़िया मूव्स आते हुए दिखते हैं। चंदन तपड़िया साहब को जोड़ते हैं। चंदन जी, आप हमेशा बुलिश रहे हैं बजाज फाइनेंस पर, रणनीति सेट कीजिए 1% ऊपर 7810। जी, बजाज फाइनेंस पे बिल्कुल पॉजिटिव है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से रेंज बाउंड बायस है, बट आप देखोगे कोई भी डीप आते खरीदारी में माहौल बन जाते हैं। अभी रिसेंटली 74-75 के बॉटम बने और जो प्राइस एक्शन बता रहा है वो लग रहा है 8000 के जो इसके रिसेंट हाई थे 7999 वो काउंटर पार करेगा। तो 8000 के अपसाइड के लिए आप बजाज फाइनेंस को ट्रेड कर सकते हैं। ओके, अच्छा क्विकली बता देता हूं, एसजीएक्स निफ्टी जो 1/4% दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशन दे रहा था, ऐसा नहीं होने वाला। 1/4% की बढ़त के साथ दरअसल हम लोग शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। निफ्टी बैंक का वो अंडर परफॉर्मेंस शायद आज भी एटलीस्ट इनिशियल टिक्स में कंटिन्यू हो। निफ्टी बैंक इंडिकेट कर रहा है कि हम एक फ्लैटिश रुझान के साथ ओपन करते हुए नजर आएंगे। तो अगर निफ्टी बैंक कंट्रीब्यूट नहीं करने वाला तो कौन सी पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ है, चर्चा हो चुकी है इस प्रोग्राम में ऑलरेडी। रिलायंस मजबूती के साथ खुलने के इंडिकेशन दे रहा है। बजाज फाइनेंस उस क्वार्टरली अपडेट्स के बाद स्ट्रेंथ दिखाता हुआ नजर आएगा। एचडीएफसी बैंक का कल क्वार्टरली अपडेट आया था, कल दिन के दौरान माइनर आउट परफॉर्मेंस अपने पीयर्स के सामने, आज फिर शायद थोड़ा सा स्ट्रेंथ नजर आए। और भारतीय एयरटेल एक और हैवी वेट है जो लगातार अच्छी तेजी अब बनाता हुआ, और आज भी इंडिकेशंस हैं कि शायद वो स्ट्रेंथ कंटिन्यू हो। कल दिन के दौरान जो पॉकेट्स आउट परफॉर्म कर रही थी, मिसाल के तौर पे आईटी, वो मेन तो उसने मूड बदला था दोपहर में। आईटी में आज भी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। तो एक्सपर्ट ने पिक्स भी दी थी। इस समय हैवी वेट्स की बात कर रहा हूं तो इन्फोसिस, टीसीएस, ये सब इंडिकेट कर रहे हैं कि आज जब शुरुआती टिक्स आएंगे तो होपफुली ये स्टॉक्स इन ग्रीन आपको शुरुआत करते हुए नजर आए। तो बढ़िया ओपनिंग और मार्केट ब्रेथ अच्छी लग रही है। खैर बहुत जल्दी है, देखते हैं। बिल्कुल, आपके सामने ज्यादातर निफ्टी के स्टॉक्स हरे निशान में खुलते हुए दिखेंगे। मेरे ख्याल से 10 एक ऐसे हैं जहां पर इतनी मामूली गिरावट है कि कोई चिंता का विषय नहीं। चंदन तपड़िया साहब, भारतीय एयरटेल संक्षेप में बताइए क्या कीजिएगा? 1% ऊपर खुलता हुआ दिख सकता है 705.75। जी हाँ, भारतीय पॉजिटिव व्यू है। 2 दिन का जो बाइंग है वो इंटेक्ट रहेगा। 715-720 के लेवल अब रहेंगे। भारतीय एयरटेल का प्राइस आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ। आप कुछ और प्राइसेस देखिए स्क्रीन पर। इंडसइंड बैंक 1% ऊपर खुलता हुआ 1178 के आसपास ये काउंटर है। आईओसी 0.7% की तेजी आपके सामने, 131 रुपए का प्राइस। बीपीसीएल 0.60% ऊपर। यहाँ पर जो आप मूवमेंट देख रहे हैं ये आपको ट्रेड करता हुआ दिखा रहा है। फिलहाल बीपीसीएल का प्राइस 447 स्क्रीन पर। तो ठीक ठाक मूव आपके सामने आशीष जी आता हुआ। और फ्रंटलाइन काउंटर्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज, कुछ चुनिंदा बैंक, टीसीएस, विप्रो पर हम लोग ध्यान और रुझान लगाते हुए दिखेंगे। फिलहाल आपके सामने जो ओपनिंग टिक्स
इंडेक्स पे आते हुए देख सकते हैं वो लगभग 40 पॉइंट की वृद्धि है। ध्यान दीजिए आज हम T-1 पर खड़े हैं। वीकली कल बाजार 3 दिन से एक अच्छे मोमेंटम में, बिल्कुल वैसे ही आपके सामने ओपनिंग होती हुई 31 अंक ऊपर। IT इंडेक्स में 0.5% की वृद्धि और तेजी में आपको मिड कैप स्टॉक्स आते हुए दिखेंगे। फ्रेश रिकॉर्ड हाई यहां लगता हुआ। मामूली सी फ्लैट क्लोज ओपनिंग आप निफ्टी बैंक पर देख रहे हैं और सेंसेक्स आपको आज बहुत ही बढ़िया रुझान दिखा सकता है। शायद 60,000 दोबारा आपको आता हुआ दिखे। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज देखिए आशीष जी, 8:1, गिरने वाला 1 शेयर, बढ़ने वाले 8। इसीलिए आपको मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स पर ध्यान देना है क्योंकि ब्रॉडर मार्केट्स बहुत बढ़िया तरीके से आपको ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। डायरेक्ट साहब, कहीं आप NSE का 500 इंडेक्स दिखा पाएं तो हमारे दर्शक समझ पाएंगे कि तेजी ब्रॉडर मार्केट्स में आपको आती हुई दिख रही है। देखिए 55 अंक ऊपर, कम से कम निफ्टी से ज्यादा गेन आपको यहां पर आता हुआ दिख रहा है, 15,335। अब लेके आइए रिलायंस इंडस्ट्रीज, लेके आइए आप हमारे सामने कुछ ऐसे काउंटर्स जहां पर आपको ठीक ठाक मूव